हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड पार्ट की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जिया लीना से कॉल करके पूछ रही थी कि तुम्हारे भाई ने किस कलर की शर्ट पहन रखी है। वो व्हाइट और ब्लू। हाँ ठीक है, मेरे सामने ही खड़ा है, मैंने उसे देख लिया। ये लड़का भी यहाँ खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था और जिया इसके पास आकर कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वहाँ तुम्हारे लिए कितना ज्यादा काम पड़ा है, चलो मेरे साथ। उसके जाते ही हमें यहाँ लीना का भाई दिखाया गया जो उसे कॉल पर पूछ रहा था कि वो मिस 17 किधर है, कहीं नजर तो नहीं आ रही। यानी कि हमारी जिया फिर से गलत लड़के को अपने साथ ले गई, उसे काम करने के लिए फोर्स करती है, नहीं तो मार खाने की धमकी दी। उस बेचारे ने भी इसे क्लियर करने की कोशिश तो काफी बार की, लेकिन काम करने में ही उसे अपनी बेहतरी नजर आई। सारा काम करवा लेने के बाद जिया उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाने लेकर जाती हूँ, आखिर तुमने मेरी इतनी ज्यादा मदद जो की। कैफे लाकर उसे बताती है कि मैं तुम्हें फ्री खाना खाने की ट्रिक बताती हूँ। फिर एक्टिंग करते हुए कहने लगी कि आंटी प्लीज मुझे ये वाली सारी डिशेस सर्व कर दे। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, मैं सैड तो बहुत ज्यादा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खा ही लूंगी। जिया तो ऐसे ट्रिक करके खाना ले लेती है, लेकिन उस लड़के को तो फ्री में ही मिल गया क्योंकि आंटी को वो काफी ज्यादा क्यूट लगा। दोनों ने ही साथ बैठकर लंच किया। इसके बाद वो सारा गन जो कि इन्होंने पैक कर लिया था उसे फेंकने के लिए बाहर लेकर आते हैं। हमारा क्यूट बॉय तो ये सारा सामान लाते लाते थक गया, कहने लगा कि प्लीज रुक जाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठने दो। अभी हम देखते हैं कि गाड़ी में से उतरकर एक अंकल आता है जिसने सारे के सारे बॉक्सेस बिखेर कर रख दिए और वो लड़का इनको माफी मांगने के लिए कह रहा था। बताया कि सारे बॉक्सेस वहाँ पर वापस रखो। अंकल बोले कि तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ, और अपने गैंग के बड़े भाई को सामने ले आए। जिया तो मौका ढूंढते ही वहाँ से फरार हो गई, ये कहकर कि आप लोग अपने मसले सुलझा लीजिए, मुझे जरा जरूरी काम याद आ गया। वो गैंग तो इस लड़के को मारने के लिए इस पर टूटने ही वाला था, लेकिन जिया आवाज देते हुए कहने लगी कि शीनो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ। उसे अपने साथ बाइक पर बिठाकर ले तो गई, लेकिन अपना एम्प्लॉय कार्ड वहीं पर भूल गई, जिसे गैंग के बड़े बॉस ने उठा लिया। जबकि वो तो यहाँ मजे मजे से इस लड़के को बता रही थी कि तुम्हें पता है हम दोनों कितने हैंडसम लग रहे थे, कैसे धूल चटा दी उनको। इधर लीना आते ही इस लड़के पर फ्लैट हो गई, पूछने लगी कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर नहीं तो तुम मेरे बारे में सोच सकते हो। जिया उसे हैरानी से साइड पर ले जाकर पूछने लगी कि तुम पागल हो गई हो, कम से कम अपने भाई को तो माफ कर दो। लीना बोली कौन, ये मेरा भाई तो नहीं है, जिससे हमारी जिया को पता चला कि एक बार फिर से उसने ब्लंडर मार दिया। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो लड़का वहाँ पर नहीं था, क्योंकि वो उस गैंग के पास आ गया था उनको मजा चकाने के लिए। खूब पिटाई करने के बाद उनसे जिया का एम्प्लॉय कार्ड ले लेता है। बताया कि खबरदार आइंदा उस लड़की के आसपास भी भटकने की कोशिश की। तो इधर जिया की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो रही थी कि उसने फिर से इतना बड़ा कांड कर दिया। जबकि वो लड़का तो अपने दोस्तों को बताता है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है क्योंकि मैं बहुत प्यारी लड़की से मिला। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऑफिस जाते हुए जिया फिर से उसी लड़के से मिली जो इसको अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए बता रहा था, मेरा नाम हयुन है, मैं यहाँ इंटर्नशिप करने के लिए आया हूँ। जब जिया ने उससे पूछा कि तुम्हें सिर्फ यही कंपनी मिली थी क्या, तो वो बोला कि मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। अब इससे पहले कि जिया इन दोनों को कुछ और कह पाती, यहाँ इन दोनों को एक साथ मिस्टर ली देख लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया ने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने में देर कर दी थी, जिसके लिए उसका सीनियर एम्प्लॉय उसे डांट रहा था कि ये डॉक्यूमेंट्स तो तुम्हें फ्राइडे को सबमिट करवाने थे, जिसे तुम आज करवा रही हो। ये देखकर हयुन भी उसके बिहाफ में बोल पड़ा कि ये कहाँ का कानून है कि एम्प्लॉय को सैटरडे संडे में भी काम करना पड़े। लेकिन वो इन दोनों की सुने बगैर ये कहते हुए चला गया कि मैं तुम दोनों की शिकायत मिस्टर ली से लगा दूंगा। थोड़ी ही देर में मिस्टर ली जिया के पास आकर कहने लगा कि अगर तुम कोई काम नहीं कर सकती तो उसके लिए पहले से ही मना कर दिया करो, और अगर तुमने उस काम को पूरा करने के लिए प्रॉमिस कर ही दिया है तो तुम्हें हर हाल में उसे पूरा करना होगा, यही वर्क प्लेस का रूल होता है। जिया भी गुस्से में बोली कि मैंने अपने काम को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश तो की ना, जिस पर ली बोला कि मुझे तुम्हारे प्रोसेस से नहीं बल्कि तुम्हारे रिजल्ट से मतलब है। तुम्हारा स्कूल टाइम गुजर चुका है, अब मैच्योर हो जाओ, वर्क प्लेस स्कूल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये बात सुनकर हमारी जिया भी काफी ज्यादा सैड हो गई, कहने लगी कि हाँ ठीक कहते हैं आप, वर्क प्लेस वाकई स्कूल से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि स्कूल में सीनियर एम्प्लॉयज नहीं होते ना, जो छोटे और वीक एम्प्लॉयज पर अपना हुक्म चलाते हैं, उन्हें बुले करते रहते हैं, उनसे अपना काम करवाते हैं, और ना ही जालिम किस्म के लैंडलॉर्ड्स होते हैं जो उन्हें आधी रात को भी घर से बाहर निकाल दे। बेचारी जिया के साथ भी पिछली रात कुछ ऐसा ही हुआ कि उसकी लैंडलॉर्ड ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। बताया कि मेरा बेटा अब्रॉड से वापस आ रहा है, इसलिए तुम्हें
जाना होगा। और तो और जो जिया ने एडवांस में 1 साल का रेंट पे करके रखा था वो भी इसे वापस नहीं किया। जब मॉम जिया को कॉल करके उससे पूछती है कि तुमने खाना खाया और तुम्हारा नया घर कैसा है जिसे तुमने रेंट पर लिया। इस पर जिया बोली, माँ तुम्हारी बेटी बाकी सब कुछ तो छोड़ सकती है लेकिन खाना खाना कभी भी नहीं भूल सकती, और मेरा नया घर इतना बड़ा, इतना कंफर्टेबल कि मैं अपने लफ्जों में भी नहीं बता सकती। उसका ये सैड लेक्चर सुनने के बाद मिस्टर ली उससे पूछता है कि अब तुम कहाँ रह रही हो, और तभी उसे जिया का सारा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ नजर आया। कहने लगा कि कंपनी तुम्हारे रहने की जगह नहीं, इसलिए उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। बताया कि आज की रात तुम सोफा पर सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गेस्ट रूम खाली करवा दूंगा। जिया भी उसको थैंक यू बोलती है। बताया कि जैसे ही मुझे नया घर मिलेगा मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली अपने एक एम्प्लॉय को कॉल करके उसे डांट रहा था कि तुम किस तरह के इंचार्ज हो कि तुम्हें नए इंटर्नी के लाइफ में क्या चल रहा है जरा कुछ पता नहीं। इधर जिया अपनी मोम को वीडियो कॉल पर अपना घर दिखा रही थी कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा घर कितना बड़ा है, लेकिन आपको तो यकीन ही नहीं आ रहा। अब देखकर यकीन आया आपको। ये देखो इतना बड़ा सोफा, इतनी बड़ी टीवी, और वो देखो सामने ही मेरा कुक खड़ा है। कुक का नाम सुनते ही मिस्टर ली चुप जाता है। और वैसे ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, जिसने इसे रहने के लिए अपने घर में जगह दी, मोम के सामने इसने उसको ही कुक बना लिया। उसे चुपते हुए देखकर जिया भी उस पर हंसने लगी कि इतना खड़ूस बॉस उसे कुछ भी नहीं कह पा रहा। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया। कंपनी की एम्प्लॉय जायगी से बताती है कि जोनी प्रेग्नेंट हो गई है, वो भी शादी से पहले। ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना, स्पेशली मिस्टर ली को। तुम नहीं जानती कि वो अपने एम्प्लॉयज को कितनी बुरी तरह से ट्रीट करता है। फ्लैशबैक से हमें दिखाया गया कि एक एम्प्लॉय मिस्टर ली पर चाय गिरा देता है, जिसके लिए उसने एक लम्हे में ही इसे फायर कर दिया। इसके बाद एक और एम्प्लॉय को दिखाया गया जो कि लेट आने पर मिस्टर ली को सॉरी कर रहा था। वजह भी बताई कि मेरी माँ बहुत सख्त बीमार है, मैं अभी अभी ही गाँव से वापस लौटा। लेकिन ली ने उसकी इस वजह को कुछ ज्यादा अहमियत दिए बगैर उसको भी जॉब से फायर कर दिया। इधर जिया कह रही थी कि मुझे नहीं लगता कि मिस्टर ली इतना बुरा इंसान है, जिस पर जायगी बोली कि तुम उनको नहीं जानती ना, क्योंकि तुम अभी नई हो। इसके बाद मीटिंग का सीन दिखाया गया जहां जोनी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उसे वॉमिटिंग आ रही थी और वो सबके सामने ही उठकर वहां से भाग गई। और अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि वो भी अपना सामान समेट कर जा रही थी। यहाँ जायगी कहने लगी कि बॉस ने एक प्रेग्नेंट वुमेन को भी नहीं बख्शा। जिया को भी बताया कि अब तुम समझ गई ना कि हमारा बॉस किस तरह का इंसान है, जिसके फेवर में तुम कुछ देर पहले बोल रही थी। नेक्स्ट सीन में ब्रेक टाइम पर जब मिस्टर ली सबके पास आकर लंच करने के लिए बैठता है तो सभी एम्प्लॉइज ये कहते हुए उठकर चले गए कि हमारा बस हो गया। पर जहाँ बाकी सभी इसके पास से उठकर चले गए, वहाँ जिया इसके पास आकर बैठ जाती है और तो और उसकी थाली में से भी खाने लगी। ली पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास बैठने की, जिस पर जिया बोली कि तुम अनजान लोगों को भी कंफर्ट दे सकते हो, अपने घर में रहने की जगह दे सकते हो, उनके लिए खाना बना सकते हो, स्पेशली वो श्रिम्प जो तुमने मेरे लिए बनाए थे बहुत ज्यादा टेस्टी थे। अगर तुम इतना कुछ कर सकते हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ बैठ क्यों नहीं सकती। वैसे एक बात बताऊं, ये सब जो तुम्हारे में इतना बुरा भला कहते रहते हैं, मुझे इनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। कहीं न कहीं उसकी बातें तो मिस्टर ली के दिल पर जाकर लगती है, लेकिन उसके बाद से जिया को सभी एम्प्लॉइज इग्नोर करने लगे, इसी डर से कि वो मिस्टर ली की चमची बन गई है, ये ना हो कि उसके सामने हमारी शिकायत लगा दे। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।